नूरजहाँ व उनका प्रभाव 1611 से 1621 व 1622 से 1627 ईस्वी। नूरजहाँ शेर अफ़गान की पत्नी थी। शेर अफ़गान का विद्रोह का आरोप लगाकर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी। नूरजहाँ को राजमहल भेज दिया। इसका पूर्व का नाम मेहरुनिसा था। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में उससे विवाह किया। वह नूरमहल व नूरजहाँ की उपाधि से सुशोभित किया। विवाह के समय नूरजहाँ 34 वर्ष की तथा जहांगीर 42 वर्ष का था। महत्वाकांक्षी नूरजहाँ धीरे धीरे शासन संचालन को प्रभावित करने लगी। नूरजहाँ ने अपने पिता ईद मौदुल्ला, भाई असफ खां और राजकुमार खुर्रम को मिलाकर एक गुट का निर्माण कर लिया। आसफ खां की पुत्री शहजादा खुर्रम से विवाह संपन्न हुआ। इस गुट ने शासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1620 ईस्वी में के पश्चात नूरजहाँ की खुर्रम से शत्रुता हो गई और वह खुर्रम के भाई शहरयार को प्रोत्साहित करने लगी। उसने खुर्रम को राजधानी से दूर करने का प्रयास किया। 1622 ईस्वी में कंधार पर जब ईरान के शाह ने अधिकार कर लिया तो नूरजहाँ ने खुर्रम को वहां भेजने की आज्ञा प्रसारित करवा दी। खुर्रम ने आज्ञा का उल्लंघन कर विद्रोह कर दिया, किंतु वह परास्त हुआ और बादशाह ने उसे माफ कर दिया। खुर्रम के विद्रोह को महाबत खां ने दबाया था, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई और वह जहांगीर के चौथे पुत्र परवेज को बादशाह बनाने की योग्यता बनाने लगा। जबकि नूरजहाँ शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी। 1626 ईस्वी में महाबत खां ने विद्रोह करके जहांगीर व नूरजहाँ को बंदी बना लिया, किंतु नूरजहाँ ने कूटनीतिपूर्ण तरीके से कार्य किया, जिनसे सेना में महाबत खां का आदेश मानने से इनकार कर दिया। भयभीत महाबत खां वहां से भागकर दक्षिण में खुर्रम से जा मिला। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। शाहजहाँ 1627 से 1658। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। मेवाड़ व दक्षिण अभियानों में असफलता प्राप्ति कर उसके पिता ने उसे शाहजहाँ की उपाधि दी। 1636 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। शाहजहाँ ने 1638 मध्य एशिया के क्षेत्र में पुनः अधिकार करने में सफल हुआ। 1612 ईस्वी में असफ खां की पुत्री ने शाहजहाँ का विवाह हुआ एवं शाहजहाँ ने उसके रूप में सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे मुमताज़ महल की उपाधि प्रदान की। 1631 ईस्वी में शिशु जन्म की प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज़ की मृत्यु हो गई। उसकी स्मृति में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया। मुमताज़ ने शाहजहाँ की 14 संतानें हुई, जिसमें से 7 जीवित रहे। जहाँ आरा बेगम एवं दारा सिरोह, शाह शुजा एवं रोशन आरा बेगम, औरंगजेब तथा गौहर आरा बेगम। शाहजहाँ के काल में स्थापत्य, चित्र कला व संगीत की अपूर्ण प्रगति हुई, इसलिए उनके काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद तथा चांदनी चौक का निर्माण करवाया। शाहजहाँ वह अत्यंत न्यायप्रिय शासक था। हालांकि उसने अकबर द्वारा अपनाई गई सहिष्णुता की नीति को बदल कर रख दिया। कर से आय का अनुमान दामों में आंका जाता था और जमा दामी कहते थे। शाहजहाँ द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष एवं विघटन। उत्तराधिकार हेतु संघर्ष। औरंगजेब पहले दक्षिण का गवर्नर था। उसने बीजापुर एवं गोलाकुंड को परास्त किया। यदि बादशाह हस्तक्षेप न करते तो वह इन्हें साम्राज्य का अंग बना लेता। 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के बीमार पड़ते ही उसके पुत्र उत्तराधिकार के लिए युद्ध छेड़ दिया।
1658 ईस्वी में उसकी मृत्यु की अफवाह फैल गई। औरंगजेब ने अपने भाई में सबसे अधिक योग्य, दूरदर्शी, महत्वाकांक्षी व कूटनीतिज्ञ था। अंततः अपने प्रतिद्वंदी भाइयों को परास्त कर सिंहासन पर बैठा। उत्तराधिकार के लिए औरंगजेब को अपने भाइयों दारा शिकोह, शुजा तथा मुराद से संघर्ष हुआ। औरंगजेब ने मुराद से गठबंधन कर साम्राज्य हथियाने की योजना बनाई। अप्रैल 1658 में दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने जसवंत सिंह व कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना को धर्मत के युद्ध में परास्त किया। औरंगजेब ने धर्मत की विजयी को स्थायी बनाने के लिए फतेहाबाद नगर बसाया। इसके बाद इन दोनों की सेनाओं ने सामूगढ़ एवं आगरा के निकट के युद्ध में दारा को परास्त किया। इसी बीच औरंगजेब ने आगरा के दुर्ग पर अधिकार कर शाहजहां को बंदी बना लिया। इधर दादर के शासक ने दारा के साथ विश्वासघात कर उसे औरंगजेब के हवाले कर दिया। औरंगजेब ने दारा को अपमानित किया। उसके पुत्र सुनील सिहोर का वध करवा दिया। औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में शुजा को भी युद्ध में परास्त किया। औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहजहां की औरंगजेब की कैद में 1666 ईस्वी में मृत्यु हो गई। राजपूत नीति। औरंगजेब ने अपनी पूर्ववर्ती शासकों की राजपूत नीति में परिवर्तन कर दिया। उसने मरवाड़ के शासक जसवंत सिंह तथा मेवाड़ के शासक जय सिंह की मृत्यु के पश्चात दोनों राज्यों पर अधिकार करने का प्रयास किया, जिससे राजपूत मुगलों के कट्टर शत्रु बन गए। औरंगजेब इस नीति का मारवाड़ के मंत्री दुर्गादास एवं राजकुमार अजीत सिंह व महारानी ने मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया। उसने इस कार्य में मेवाड़ के शासक राज सिंह से भी सहायता प्राप्त हुई। दोनों के मध्य औरंगजेब की मृत्यु पर्यंत संघर्ष जारी रहा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह ने अजीत सिंह को मरवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया। इस तरह औरंगजेब की राजपूत नीति ने साम्राज्य का एक मजबूत आधार खो दिया। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के साथ मिलकर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर तथा स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया, किंतु औरंगजेब ने कूटनीति से कार्य करते हुए दोनों के मध्य फुट-दलवादी विवश होकर अकबर पहले दक्षिण में मराठों के पास गया तथा वहां से फारस चला गया। औरंगजेब के साम्राज्य में 21 प्रांत थे। उसके समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक 34% था। विभिन्न विद्रोह। औरंगजेब की नीतियों के रुष्ट होकर मथुरा के निकट रहने वाले जाटों ने गोकुल राजा राम तथा चुनाराम के नेतृत्व में 3 बार विद्रोह किए। कृषक विद्रोह, किंतु हर बार परास्त। नारनौल में सतनामियों ने 1672 ईस्वी में असफल विद्रोह किया। बुंदेलखंड के राजपूतों ने चंपारत व छत्रसाल के नेतृत्व में औरंगजेब की मृत्यु के बाद छत्रसाल स्वतंत्र हो गया। छत्रसाल ने शिवाजी की प्रेरणा तथा सहयोग प्राप्त कर मुगलों का विरोध किया।